पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। बड़े प्यार से भरे भाव से, बड़े प्यार से भरे भाव से जा बाबा की अंतर्द्वार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा हो के मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले का हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे
करता हूँ गुणों की भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। ओ नीले अंबर के उस पार। राखी बांधो करो जग का कल्याण। परमपिता शिव देते सच्ची राखी की पहचान। पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण। परमपिता शिव देते सच्ची राखी की पहचान। पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण। पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण। आत्मस्मृति का तिलक लगाए जोड़े शिव से नाता। भाई भाई की दृष्टि रखने वाला देव बन जाता। स्नेह के बंधन में बांधो खुद को तुम शिव से यार। भाई बन की रक्षा करे दे जीवन भर का साथ। परमपिता शिव देते सच्ची राखी की पहचान। पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण। पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण। मीठी मीठी टोली खाओ मुख से मीठा बोलो। वरदानी हो वचन तुम्हारे मीठे रिश्ते जोड़ो। आओ सच्ची राखी मनाए पवित्रता के साथ। आए है शिव संग लेके स्वर्ग की सौगात। परमपिता शिव देते सच्ची राखी की पहचान। पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण। पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण। पवित्र
ओम शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज रक्षाबंधन के निमित्त बाबा की बहुत सुंदर पवित्रता की मुरली चली है। बाबा ने समझाया कि यह जो ईश्वरीय पढ़ाई है, जिस पढ़ाई से हमें राज तिलक मिलना है, और वो भी कोई द्वापर के राजाओं का नहीं, लेकिन
सतयुगी विश्व महाराजन का राज तिलक मिलना है, तो उसके लिए बाबा ने कहा कि ये जो पढ़ाई है उसको धारण करना पड़ेगा, और धारणा केवल और केवल पवित्र बुद्धि में होती है। बाबा ने आज ये नहीं कहा कि ज्ञान की धारणा मन को करनी है। मन तो अलग अलग विषयों पर प्रभावित हो जाता है, अलग अलग रचनाओं में चला जाता है, लेकिन बुद्धि है जिसको आज बाबा ने कहा कि बुद्धि रूपी पात्र सोने का चाहिए, पवित्र चाहिए, तब ये पढ़ाई को हम धारण कर सकते हैं। तो चिंतन चल रहा था कि बुद्धि का रोल क्या है, बुद्धि क्या क्या करती है। तो बुद्धि को विजनरी आई कहा है, माना जो देख सकती है। तो हम इस बुद्धि से क्या क्या देखते हैं, क्या देखते हैं? बाबा ने कहा कि परम धाम को देखो, सतयुग को देखो, एक आंख में मुक्ति हो, एक आंख में जीवन मुक्ति हो, सतयुगी नज़ारे हो, आने वाला कल हो। क्या वो दिखाई देता है हमारी बुद्धि से? बुद्धि डिस्क्रिमिनेट करती है, बुद्धि एनालाइज करती है। तो जो भी कार्य बुद्धि करती है वो पवित्र है। कब माना जाएगा कि हमारी बुद्धि पवित्र हुई है? जब उसका सारा ही कार्य व्यवहार या जो भी बुद्धि करती है वो सारा पवित्र हो। और बाबा पवित्र को क्या कहते हैं? संपूर्ण निर्विकारी, जिस पर कोई भी विकारी प्रभाव न हो। हम किसी आत्मा को परख रहे हैं तो क्या कोई विकार का प्रभाव है? चेक करना चाहिए। किसी का पास्ट देख करके हम किसी को परख रहे हैं, किसी को एनालाइज कर रहे हैं, तो ये पूरा जो आध्यात्मिक मार्ग का पुरुषार्थ है वो है शुद्धिकरण का पुरुषार्थ, पवित्रता का पुरुषार्थ। हमारा अंतिम लक्ष्य भी तो यही है कि हम संपूर्ण पवित्र बने। और उसके लिए आज बाबा ने कहा कि पवित्रता की राखी बांधो। राखी तो एक धागा है, लेकिन वो प्रतिज्ञा की बात है। राखी बांधना माना धागे का महत्व नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो भाव है दृढ़ता का, प्रतिज्ञा का, संकल्पबद्धता का, वो हमें उठाना है। राखी तो आज नहीं तो 5 दिन 10 दिन के बाद टूट भी जाएगी जो बांधा है, लेकिन हमने जो बाबा से प्रतिज्ञा की है कि हम संपूर्ण पावन बनकर रहेंगे, तो वो केवल ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है या केवल हमने खान पान थोड़ा सा प्याज लहसुन नहीं खाया चलो, लेकिन संपूर्ण पावन भोजन क्या है? जो संपूर्ण ईश्वरीय स्मृति में बनाया हुआ, ईश्वरीय स्मृति में स्वीकार किया हुआ शुद्धता तो वो है। वो तो केवल बेसिक उसकी मटेरियल की शुद्धता की बात है कि भाई प्याज लहसुन नहीं खाओ। तो आज हम ये चिंतन करेंगे और बाबा से वायदा करेंगे जो सूक्ष्म पवित्रता है, जिसको बाबा ने ब्रह्मचारी कहा। क्या ब्रह्मचारी बनना वो तो बहुत दूर की बात है। केवल ब्रह्मा बाबा ने दिनचर्या बनाई, उस पर तो चल रहे हैं क्या? नहीं। दिनचर्या तो स्थूल चीज है ना, जिसमें हम अपने को केवल सेट करना है अपने कारोबार को। लेकिन ब्रह्मचारी संकल्प के लेवल पर बने, मानसिक लेवल पर बने, बौद्धिक लेवल पर बने, संस्कार के लेवल पर बने, वो तो बहुत दूर है। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने जो किया, दिनचर्या बनाई ब्राह्मणों के लिए, क्या हम उस पर चल रहे हैं? वो है पवित्रता। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि अगर दिनचर्या पर नहीं चलते हैं वो भी अशुद्धि है, वो भी अपवित्रता है। तो ऐसी सूक्ष्म कई बातें हैं जिसको हमें पालन करना है। और कई बार हम सोचते हम तो ब्राह्मण बन गए, हमको कहाँ राखी बांधने की आवश्यकता है, हम तो है ही पवित्र। लेकिन
संपूर्ण पवित्र कब बनेंगे? जब तक नहीं बने तब तो इसी तन में बैठे हैं, बन जाएंगे तो ये तन भी छूट जाएगा। इसका मतलब ये है कि अंतिम सांस तक हमें एक शिखर क्रॉस करके दूसरे शिखर पर जाना होगा। हम जैसे नहीं माउंटेन होता, हम यहाँ खड़े देखते हैं तो हमको लगता कि बस यही उसका शिखर है। जब वहाँ पहुँचते तो पता चलता है कि ऊपर भी और कुछ है। वहाँ चढ़ते तब समझते कि अच्छा और भी आगे हाइट्स है। ये है ब्राह्मण जीवन कि जिस पर है ना, जब 7 दिन का कोर्स किया तब हमको बताया कि ब्रह्मचर्य, शुद्धन, प्रतिदिन सत्संग, ये हमारा नियम है। ये तो फर्स्ट स्टेप वाला नियम है। पर जो संपूर्ण ब्राह्मण, जो फरिश्ता बनने वाला है, उसकी पवित्रता की गहराई तो बहुत ऊंची है। सतयुग में विश्व महाराजन बनने वाले की पवित्रता और गहरी है। तो वो हमें दिन प्रतिदिन अपने साथ प्रतिज्ञाबद्ध होकर के उसको धारण करना है। तो आज बाबा की वाणी उसी पर चली है और ज्ञान और पवित्रता का बहुत गहरा संबंध है। अगर आप संपूर्ण ज्ञानी हैं तभी आप संपूर्ण पवित्र बन सकते हैं। अगर ज्ञानी नहीं तो पवित्र नहीं हो सकते। और इसलिए बाबा ने कहा कि संसार की पवित्रता और ब्राह्मणों की पवित्रता में रात दिन का अंतर है। वो बिना समझ के पवित्र बन रहे हैं और हम संपूर्ण ज्ञानी बनकर के पवित्र बन रहे हैं। तो आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे इस रूहानी पढ़ाई को धारण करने के लिए, इस रूहानी पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि पवित्र सोने का बर्तन चाहिए। बुद्धि पवित्र सोने का बर्तन चाहिए। पवित्रता की राखी बांधो, पवित्रता की राखी बांधो, तब राजाई का तिलक मिलेगा। प्रश्न है, इस समय सभी बच्चों को बाप द्वारा कौन सा सर्टिफिकेट लेने का पुरुषार्थ करना है? इस समय सभी बच्चों को बाप द्वारा कौन सा सर्टिफिकेट लेने का पुरुषार्थ करना है? कौन सा लेंगे सर्टिफिकेट? पवित्रता का। और जैसे लौकिक बाप कौन सा सर्टिफिकेट पर वर्षा देता है? पहले के ज़माने में हर बच्चे को वर्षा नहीं मिलता था, लायकात पर वर्षा मिलता था, है ना। कई बार कितनी सारी स्टोरीज हम लोगों ने सुनी है कि एक पिताजी थे, उनको उम्र हो गई थी, उनको जायदाद का वसीयत करनी थी, लेकिन किसको देवे? तो कहा कि तीनों बेटों को बुलाया, उनकी बहुओं को बुलाया और एक एक मुट्ठी अनाज दिया और कहा कि मैं यात्रा पर जाता हूँ, आकर के फिर आपसे मांगूंगा। तो एक ने फेंक दिए, एक ने कहा कि बापूजी वापस आएंगे तो उनको देना है, तो रखे तो सड़ गए। और एक ने क्या किया, वो खेतों में डाल दिए, तो उससे, है ना, फिर उन्होंने आकर कहा तो कहा मैंने तो फेंक दिया। एक ने कहा सड़ गया, यही है। और एक को पूछा कि कहाँ है मेरे दिए हुए अनाज, तो वो गाड़ी भर भर करके लाता है कि ये है उसका रिटर्न। तो ये है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहानियों के रूप में बताई जाती थी कि बाप कैसे अपने
वर्षे का हकदार लायक बच्चों को चुनता था, तो बाबा से भी हमको लायक बनने का पुरुषार्थ या सर्टिफिकेट लेना है। और लायकात क्या है बाबा के लिए? वो है प्योरिटी, पावन बनना। तो बाबा कहते पावन दुनिया में जाने के लिए, पावन दुनिया में जाने के लिए पावन अर्थात लायक बनने का सर्टिफिकेट लेना है। पावन अर्थात लायक बनने का सर्टिफिकेट लेना है। जब इस समय पवित्रता का प्रण करो, जब इस समय पवित्रता का प्रण करो, तब बुद्धि गोल्डन एजेड बने, तब बुद्धि गोल्डन एजेड बने। पवित्रता का सर्टिफिकेट लेने के लिए, पवित्रता का सर्टिफिकेट लेने के लिए बाप की राय है। क्या करेंगे पवित्र बनने के लिए? बाप की राय है बच्चे, और सबसे अपना बुद्धि योग निकाल, और सबसे अपना बुद्धि योग निकाल, ज्ञान चिता पर बैठो। एक माता पिता को फॉलो करो। पावन रहना ही है, पावन रहना ही है, ये प्रतिज्ञा करो। बाप के साथ सच्चाई से चलो, बाप के साथ सच्चाई से चलो। क्या करो? पवित्रता सच्चाई भी है ना, तो वो भी हमें धारण करना है। गीत है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। ओम शांति। यह गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुना है। यह तो रक्षा बंधन का उत्सव व गीत भक्ति मार्ग में मनाते गाते आते हैं। अब यह है ज्ञान मार्ग। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे इस माया रावण पर जीत पाने से तुम जगत जीत अर्थात जगत के मालिक बनेंगे। तुम बच्चे जानते हो कि मेहनत ही 5 विकारों पर जीत पाने की है। सारा ज्ञान मार्ग का पुरुषार्थ क्या है? 5 विकारों पर जीत प्राप्त करना। इसमें भी काम विकार है, बड़ा शत्रु। पवित्रता के कारण ही मारा मारी हंगामा आदि होता है। ऊंचते ऊंच बाप ही माया पर जीत पहनाए जगत का मालिक बना सकते हैं। यह तो बच्चे जानते हैं। बेहद बाप का वर्षा पाने हमको पवित्र जरूर बनना है। जिस्मानी पढ़ाई भी पवित्रता में ही पढ़ी जाती है। यह है रूहानी पढ़ाई, है ना। जिस्मानी पढ़ाई भी कहते पवित्रता में, वरना बैचलर जब होते तब पढ़ाई होती है, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ता है। इसमें बर्तन सोने का अर्थात पवित्र चाहिए, जिसमें ज्ञान धन ठहर सके। पवित्र बनने में टाइम लगता है, क्योंकि अभी सबका बर्तन ठिक्कर का बन गया है। बाप समझाते हैं, अब तुम्हें पवित्र बन वापस जाना है। जितना जितना ज्ञान योग की धारणा होती जाएंगी, उतना बुद्धि पवित्र होती जाएगी, क्योंकि अब बुद्धि में है कि हमको वापस लौटना है।
आयरन एज से कॉपर एज में आना है, फिर सिल्वर एज में, फिर गोल्डन एज में आना है। ये पढ़ाई ऐसी है जो चलते चलते फिर माया का वार हो जाता है। सब तो पवित्र नहीं रह सकते। माया बड़े तूफान लाती है। क्या करती है? माया बड़े तूफान लाती है। आयरन एज से कॉपर एज तक आते आते माया के तूफान घेर लेते हैं, तो बुद्धि फिर आयरन एजेड बन जाती है, फिर गिर पड़ते हैं। गिरना और चढ़ना तो है जरूर, चढ़कर फिर कॉपर एज, सिल्वर एज, गोल्डन एज में आना है ना। चढ़ने में क्या है? कलयुग से फिर है ना कॉपर, सिल्वर, फिर गोल्डन में पहुंचते हैं। पढ़ते पढ़ते, ज्ञान सुनते सुनते पिछाड़ी में हमारी वह गोल्डन एजेड बुद्धि बनेगी, तब हम शरीर छोड़ देंगे, है ना। सारा कारोबार बुद्धि का है। इसलिए गीता में भी कहा बुद्धि नाशे सर्वनाश। अगर बुद्धि पावन बन गई, ज्ञान भरपूर उसमें रह गया, तब तो फिर बेड़ा पार समझो। इस समय गिरना चढ़ना बहुत होता है, टाइम लगता है। जब बुद्धि गोल्डन एजेड बन जाती है, फिर राज्य अधिकारी बनते हैं। गाया भी हुआ है, पवित्रता की राखी बांधने से राज तिलक मिलेगा। सो तुम बच्चे जानते हो, हमको राजाई प्राप्त करने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है ना। सारी बातों पर है ना ये प्रतिज्ञा करेंगे बुद्धि को, तब लास्ट में बुद्धि पावन होंगी। ज्ञान और योग की धारणा करने में कितना समय लगता है। गोल्डन एज से आयरन एज तक आने में तो 5000 वर्ष लगते हैं। अब तो पढ़ना है, सो तो इस एक जन्म में ही होना है। जितना उच्च पढ़ते जाएंगे, खुशी बढ़ती जाएंगे, है ना। जितना हायर स्टडीज में जाते हैं तो है ना खुशी बढ़ेगी। हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं बुद्धि योग बल और ज्ञान बल से, है ना। राजाई कैसे मिलेगी? बुद्धि योग बल और ज्ञान बल। हर बात में बल होता है। थोड़ा पढ़ने में थोड़ा बल, जास्ती पढ़ने में जास्ती बल मिलता है, बड़ा पद मिलता है। यह भी ऐसे है, कम पढ़ने से पद भी कम मिलता है। बाप ने समझाया है, ये ब्राह्मण धर्म बहुत छोटा है। ब्राह्मण ही देवता, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनते हैं। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम ऐसे समझो, अर्जुन हम कॉपर एज तक पहुंचे हैं, क्या समझो, है ना। फिर सिल्वर गोल्डन एज तक आना है। पिछाड़ी में बच्चे भी ढेर हो जाते हैं ना। सारा मदार है, इस ज्ञान मार्ग का सारा आधार है, बाबा कहते पवित्रता पर। जितना याद में रहेंगे उतना बल मिलेगा। बाप से प्रतिज्ञा की है, क्या करी है? हम पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। बच्चे राखी बांधने जाते हो ना, तो भी समझाना होता है। आज से 5000 वर्ष पहले भी पतित से पावन बनने के लिए हम ये राखी बांधने आए थे। तो राखी बंधन तो एक दिन की बात नहीं, पिछाड़ी तक चलता रहेगा। प्रतिज्ञा करते रहेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देते रहेंगे। तुम जानते हो ज्ञान और योग से, आयरन एज से हमें गोल्डन एज में जाना है। तमो प्रदान से सतो प्रदान होना है। ये बातें और कोई नया समझ न सके, इसलिए तुम्हारी 7 रोज की भट्ठी मशहूर है। 7 रोज की भट्ठी माना 7 दिन का कोर्स। पहले नब्ज देखनी पड़ती है। जब तक बाप का परिचय नहीं हुआ है, निश्चय नहीं बैठा है, तब तक समझेंगे
नहीं। कब पवित्रता को पालन करेंगे? जब समझे कि ये भगवान है, उसकी आज्ञा है ना, निश्चय बैठे, तब जाकर के उसका कहना माने। तुम्हारे द्वारा परिचय पाते जाएंगे, झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। स्वराज्य स्थापन होने में समय लगता है। जब तक तुम गोल्डन एज में न आओ, तब तक सृष्टि का विनाश हो नहीं सकता। कब? जब तक हमारी बुद्धि गोल्डन एजेड नहीं बनी है। शरीर तो गोल्डन एज वाला वहां जाकर मिलेगा, लेकिन बुद्धि अभी गोल्डन एजेड बनेगी, तब जाकर के विनाश होगा। तो सोचो कितना टाइम पड़ा है विनाश में। वह समय आएगा, बहुत ढेर बच्चे आएंगे। अभी रक्षाबंधन पर बड़े बड़े आदमियों के पास जाएंगे, उनको भी समझाना पड़े। पतित पावन बाप इस पतित दुनिया को पावन बनाने इस संगम पर ही आते हैं। बरोबर भारत पावन था, अभी तो पतित है। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। भगवान बाप कहते हैं, बच्चे, माया रावण तुम्हारा बड़ा दुश्मन है। वह तो जिस्मानी छोटे छोटे दुश्मन है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? रावण। इसलिए पवित्रता की राखी बांधनी है, प्रतिज्ञा करनी है। हे बाबा, भारत को श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए हम पवित्र रहेंगे, औरों को भी बनाते रहेंगे, है ना। आज रक्षाबंधन है ना, तो औरों को भी बनाएंगे, प्रतिज्ञा करो। अभी सब रावण से हार खाए हुए हैं, और रावण का सबसे बड़ा शस्त्र कौन सा है? अभी मोबाइल, है ना। और इसलिए बहुत अटेंशन रखना पड़ता है। भारत में ही रावण को जलाते रहते हैं। आधा कल्प रावण का राज्य चला है। ये तुमको समझाना पड़े। समझाने बगैर राखी बांधना कोई काम का नहीं है ना। वो तो फिर वही समझेंगे कि बहनें आई है, राखी बांधी, हम लोग भी इतने सारे 3 दिन प्रोग्राम्स किए, तो राखी बांधी माना पैसे देना, बस ये एक ही डील है कि राखी बांधी माना पैसे दे दो ना। पैसे को क्या करना है ना। तो सारे रिलेशंस, छोटा बच्चा भी बड़ों को पाँव छुएगा, पैसे दे दो, है ना। हर चीज में रिटर्न में मिलना है पैसा। तो समझते हैं कि पैसा मिल गया माना सब कुछ हो गया। तो बाबा कहते कि कोई काम का नहीं जब समझे नहीं। ये कहानी तुम ही जानते हो, और कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि 5000 वर्ष पहले भी बाप ने कहा था कि पवित्र बनेंगे तो सतयुग में नर से नारायण का पद पाएंगे। यह सत्य नारायण की व अमरनाथ की कथा तुम ही सुना सकते हो। समझाना पड़ता है। भारत पवित्र था, सोने की चिड़िया थी, अभी तो पतित है, लोहे की चिड़िया कहेंगे। बाप का परिचय देकर बोलो कि मानते हो। बरोबर बाप ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। बाप कहते हैं अब मुझे याद करो। अगर समझ लिया ना कि भगवान ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं, तो अभी याद करो। 84 जन्म पूरे होते हैं, माया से हार खाई है, अब फिर माया पर जीत पानी है। बाप ये आकर कहते हैं, बच्चे अब पवित्र बनो, है ना। 2 बातें बाबा कहते हैं, अब मुझे याद करो, और दूसरा कहते पवित्र बनो। बच्चे कहते हाँ बाबा, हम आपके मददगार जरूर बनेंगे। क्या कहते रिटर्न में कि हाँ बाबा, हम आपकी मददगार जरूर बनेंगे, पवित्र बनकर भारत को पवित्र जरूर बनाएंगे। बोलो, हम कोई आपसे पैसे लेने नहीं आए हैं। राखी बांधने जाते हैं ना, तो पहले क्या सुनाओ कि हम पैसे लेने नहीं आए हैं, हम तो बाप का परिचय देने आए हैं। तुम सब बाप के हम जिन्स हो ना। बाप आकर मैसेज देते हैं, राय देते हैं, हे बच्चों, और सबका बुद्धि योग, बुद्धि से त्याग करो। तुम अशरीरी आए थे, पहले पहले तुमने स्वर्ग में पाठ बजाया। तुम गोरे अर्थात पवित्र थे,
फिर काम चिता पर बैठने से अभी काले बन गए हो। भारत गोल्डन एजेड था, अभी भारत को आयरन एजेड कहा जाता है। अभी फिर काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठना है। तो बाप कहते हैं माम एकम याद करो, पवित्रता का प्रण करो। प्रण करो माना है ना, प्रतिज्ञा करो। एक बाप के बच्चे हम भाई बहन हैं। तुम भी बच्चे हो परंतु समझते नहीं हो। बीके बनेंगे तभी शिव बाबा से वर्षा ले सकते हैं। यह है ही पतित भ्रष्टाचारियों की दुनिया। एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं। सतयुग में एक भी भ्रष्टाचारी नहीं होता। ये बेहद की बात है। सारी श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना करना एक बाप का ही काम है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बाप से वर्षा लेते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। जो पवित्रता की गारंटी करते हैं उनका फोटो निकाल हम एल्बम बनाते हैं। पावन बने, बिगर पावन दुनिया में जाने का सर्टिफिकेट मिल न सके, है ना। बाप ही आकर लायक बनाए सर्टिफिकेट देते हैं, है ना। कोई हाईएस्ट पढ़ाई हो उसका सर्टिफिकेट लेने में कितना टाइम लगता है ना, कितनी बार फेल होते। यहाँ बाबा कहते ये हाईएस्ट सर्टिफिकेट जो बाप से मिलना है। सर्व का पतित पावन सदगति दाता एक ही बाप है। पतित लायक नहीं है। पतित बने माना कहते वो लायक नहीं है। भारत ही इनसॉल्वेंट दुखी हो पड़ा है क्योंकि पतित है। सतयुग में पावन थे तो भारत सुखी था। अब आप कहते हैं पावन बनो, ऑर्डिनेंस निकालो। जो पावन बनने चाहते हैं उनको पतित नहीं किया जाएगा, है ना। गवर्नमेंट को भी कहते हैं ऐसा लॉ निकालो। पुरुष लोग विकार के लिए बहुत तंग करते हैं, इसलिए माताएं भारत को श्रेष्ठ बनाने में मदद नहीं कर सकती। इस समय प्रोब बनाना चाहिए, परंतु वह ताकत अजुन बच्चों में आई नहीं है। जब गोल्डन एज में आएंगे तब वह फलक होगी किसको समझाने की। बच्चों को दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत मिलती रहती है। बच्चे समझते हैं बड़ी ऊंची चढ़ाई है, माँ बाप को फॉलो करना पड़े। क्या करना है? माँ बाप को फॉलो करने का पुरुषार्थ करना है। वह बाप है तो यह माता हो गई, परंतु मेल है इसलिए माता को कलश दिया जाता है। तुम भी माताएं हो, पुरुष भाई है। भाई बहन को, बहन भाई को पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं। माताओं को आगे बढ़ाया जाता है। वो लोग माताओं को उठा रहे हैं, है ना। जब से शिव बाबा आए और बहनों को आगे बढ़ाया तब से संसार में भी वो ट्रेंड चला, है ना, कि जिससे माँ बहनें हर क्षेत्र में आने लगी। आगे थोड़ी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आदि फीमेल बनती थी, है ना। और अब देखो आगे तो राजाओं का राज्य था। आगे कोई नई इन्वेंशन निकालते थे तो राजा को जाकर बोलते थे, वह फिर उनको बढ़ाने के लिए डायरेक्शन देते थे। यहाँ तो है ही प्रजा का, प्रजा पर राज्य। कोई मानेंगे कोई नहीं मानेंगे, मेहनत करनी पड़ती है। तुम जानते हो श्री कृष्ण का गीता में नाम डाल बड़ी भूल कर दी है। हमारी बात को एक मानेंगे तो दूसरा नहीं मानेगा। आगे चलकर तुम्हारे में ताकत आएगी। आत्मा कहती है हमको गोल्डन एज में जाना है। बुद्धि का ताला अब खुला है, खुल गया। ज्ञान को अच्छी रीति अब समझ सकते हैं। आखिरी पिछाड़ी में सब समझेंगे जरूर। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, ये शास्त्रों में है कि द्रौपदी के चिर उतारे थे।
तो उस समय याद करने सिवाय और कर ही क्या सकेंगे। अंदर में शिव बाबा को याद करेंगे तो वह पाप नहीं लगता, परवश है। हाँ, बचने की कोशिश करनी है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। कोई तो एकदम स्त्री को मार भी देते हैं तो समझा जाता है वह वहां अच्छा पद पा लेंगी। कौन? जिसने मार खाई है। कर ही क्या सकते। पवित्र रहने की युक्ति बाप अच्छी रीति समझाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन हो गए, विकार की दृष्टि जा नहीं सकती। बाप कहते अगर इस प्रतिज्ञा को तोड़ेंगे तो बड़ी चोट लगेगी। बुद्धि भी कहती है बेहद के बाप का मानेंगे नहीं तो चोट खाएंगे, गिर पड़ेंगे, घड़ी घड़ी फिर गिरते रहेंगे तो हार खा लेंगे। ये बॉक्सिंग है ना, बार बार कोई नीचे गिर जाए तो पॉइंट्स उसके कम होते जाते हैं, है ना, और फिर गिरा ही रहे तब तो आउट हो जाएगा। यह सब गुप्त बातें हैं। यहाँ मुख्य है पवित्रता और पढ़ाई, और कोई पढ़ाई नहीं। भक्ति मार्ग के अथाह धंधे हैं। भगत लोग भक्ति कहते हैं भगवान तो कण कण में है। अभी तुम्हें नॉलेज मिली है, आगे तो तुम भी कहते थे भगवान सर्वव्यापी है। जहां देखो तू ही तू है, सब भगवान की लीला है। भगवान भिन्न भिन्न रूप धारण कर लीला कर रहा है। अच्छा, कण कण में क्या लीला करेंगे, क्या करेंगे? बेहद के बाप की ग्लानि कर देते हैं। यह भी खेल है, तब बाप को आना पड़ता है ना। कोई हमारी ग्लानि करे तब खेल लगेगा कि ये खेल है, भले उसने गालियां दी, खेल है। खेल में था, पार्ट ऑफ द खेल, है ना। तो ये बाबा सिखाते हैं कि कितना भी हो जाए, है ना, 100% जो उपकार करने वाला है उसको 100% उसकी ग्लानि की। तो बाबा कहते बच्चों को खुशी होनी चाहिए, बाप का डायरेक्शन मिलता है, तुमको पवित्र बनना है। अगर कंडीशन है, अगर पवित्र दुनिया में चलना चाहते हो तो, नहीं चलना चाहते तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना, पर जो चाहते हैं तो फिर सारी श्रीमत मर्यादाएं हैं। ऐसे नहीं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, फिर क्या पद पाएंगे? वह कोई पुरुषार्थ नहीं हुआ। पुरुषार्थ करना है राजा रानी बनने के लिए, है ना। दास दासी का कोई पुरुषार्थ नहीं करता, प्रजा में जाने का कोई पुरुषार्थ नहीं होता। पुरुषार्थ होता है राजा रानी बनने का। फेल हुए तो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ तो बनेंगे ही, लेकिन लक्ष्य जी की जो बात है वो राजा रानी की है। ड्रामा के राज को कोई समझते नहीं है। अभी तुम जानते हो, कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं। बाबा आते हैं, चित्र भी देखो कितने अच्छे बने हुए हैं। बड़े चित्रों के आगे ले आना है। तुम सब सर्जन हो। चलो, आज तो बाबा ने क्या बना दिया सबको। शिव बाबा अविनाशी गोल्डन सर्जन है और हम सर्जन है, वो गोल्डन सर्जन है। तुम भी नंबरवार सर्जन हो। अभी कोई संपूर्ण गोल्डन एजेंट बना नहीं है, तुमको सर्विस करनी है। समझाने समय हर एक की नब्ज देखनी है। महारथी जो है वह अच्छी नब्ज देखेंगे। तुमको पूरा गोल्डन एजेंट बनना है। अभी बने नहीं है, बनने में टाइम लगता है। माया के तूफान बहुत तंग करेंगे, है ना। ऐसा भी नहीं बाबा ने कहा तुम गोल्डन एजेंट बनो, माया को मैं संभाल लूंगा। क्या कहा बाबा ने? माया भी बहुत तंग करेगी। यह सब बातें समझ की होती है। बाप से पूरा वर्षा लेना है और बहुत सच्चाई से चलना है। अंदर कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। माया हैरान करती है, क्योंकि क्यों हैरान करती है? क्योंकि योग नहीं है। और बच्चे क्या कहते?
कि माया हैरान करती इसलिए योग नहीं करते, और बाबा कहते योग नहीं करती इसलिए हैरान करती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज क्या धारण करेंगे? है ना, पूरा पवित्र, संपूर्ण पवित्र बनना है। उसके लिए क्या करना है? ज्ञान की चिता पर बैठना है और एक बाबा को याद करना है और बाबा से सच्चाई से चलना है। यहाँ उच्च पद पाने के लिए पढ़ाई और पवित्रता मुख्य है। ब्रह्मा बाप को, माता पिता को फॉलो करो, है ना। और शिव बाबा अविनाशी गोल्डन सर्जन है और हम सभी सर्जन हैं। लक्ष्य रखना है राजा रानी बनने का। योग नहीं, इसलिए माया परेशान करती, तंग करती है। पहली पॉइंट है, बाप से प्रतिज्ञा कर, बाप से प्रतिज्ञा कर, फिर तोड़नी नहीं है। पवित्रता और पढ़ाई से आत्मा को गोल्डन एजेड बनाना है। पवित्रता और पढ़ाई से आत्मा को गोल्डन एजेड बनाना है। दूसरी पॉइंट है, और सबका बुद्धि से त्याग कर, और सबका बुद्धि से त्याग कर अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। और सबका बुद्धि से त्याग कर अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। योग बल से माया के तूफानों पर, योग बल से माया के तूफानों पर विजयी पानी है। वरदान है, स्वयं को विश्व कल्याण के निमित्त समझ, स्वयं को विश्व कल्याण के निमित्त समझ। व्यर्थ से मुक्त रहने वाले बाप समान भव, व्यर्थ से मुक्त रहने वाले बाप समान भव। विस्तार है, जैसे बाप विश्व कल्याणकारी है, ऐसे बच्चे भी विश्व कल्याण के निमित्त है। आप निमित्त आत्माओं की वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होना है। जैसा संकल्प वैसी वृत्ति होती है। इसलिए विश्व कल्याण के जिम्मेवार आत्माएं एक सेकंड भी संकल्प व वृत्ति को व्यर्थ नहीं बना सकती। कैसी भी परिस्थिति हो, व्यक्ति हो, लेकिन स्व की भावना, स्व की वृत्ति कल्याण की हो। ग्लानि करने वाले के प्रति भी शुभ भावना हो, तब कहेंगे व्यर्थ से मुक्त बाप समान। स्लोगन है, सहयोग की शक्ति द्वारा, सहयोग की शक्ति द्वारा असंभव बातें भी संभव हो सकती है। सहयोग की शक्ति द्वारा असंभव बातें भी संभव हो सकती है। ओम शांति। तो आज का सुमान है, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। और मंथन रहेगा, बाप के वर्षे के लिए लायक बनने का पुरुषार्थ क्या है, कैसे लायक बनेंगे। बाकी तो मधुबन बेहद घर से बहुत सुंदर है ना, राखी आई है, हर वर्ष आती है ना, तो नीचे भी रखी जाएंगी आप सबको देखने के लिए। और दादी का बहुत सुंदर पत्र भी आया है। दया व करुणा के सागर
विश्व कल्याणकारी शिव परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना, ब्रह्मा बाप समान मास्टर दयालु कृपालु, सभी निमित्त टीचर्स बहने तथा योग का प्रयोग करने वाले सफल तपस्वी, देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद के साथ पावन बनने और बनाने के यादगार पर्व रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ स्वीकार हो। संगम युग पर हम सब भाग्यशाली आत्माओं को स्वयं परम पवित्र शिव भोलानाथ बाबा ने डायरेक्ट अपने स्नेह के बंधन में बांधकर पावन बनने और बनाने की दिव्य शक्तियां दी हैं। सिर्फ हम बच्चों ने हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाया तो मीठे बाबा ने उसके रिटर्न में पदम गुणा मदद देकर हम सबको अपने समान मास्टर सर्वशक्तिवान बना दिया। सर्व गुणों, सर्व कलाओं, सर्व शक्तियों से ऐसा संपन्न बनाया जो एक एक बाबा का बच्चा अपने चेहरे और चलन से बाबा को विश्व में प्रत्यक्ष करने की सेवा के निमित्त बना हुआ है। बाबा कहते हैं, बच्चे, वर्तमान समय तमोगुणी वातावरण के कारण मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों में भय और भारीपन बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर जितना बाहर का वातावरण भारी है, चिंता और भय का है, उतना आप बच्चों के संकल्प, कर्म, संबंध सब में बहुत बहुत हल्कापन हो, निर्भय स्थिति हो, जिससे सब कार्य लाइट चलते रहे। किसी भी कारोबार का प्रभाव आप बच्चों पर न पड़े। यही स्थिति बाप समान स्थिति है। तो अब ऐसा ही अटेंशन रख, सदा डबल लाइट स्थिति में रहा, अनेकों को लाइट अर्थात हल्का बनाने की सेवा करनी है। वैसे इस वर्ष हम सभी अपनी आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा विश्व में दया व करुणा के प्रकंपन फैलाने की सेवा तो कर ही रहे। इसके साथ साथ अब सफल तपस्वी बन अपने संकल्प और समय के खजाने को व्यर्थ से बचाकर योग के प्रयोग भी करने हैं। अपनी मनसा को सर्व शक्तियों से संपन्न बनाकर प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को शांति और शक्ति की सकाश देनी है। अब आलस्य और रॉयल अलबेलेपन का भी त्याग कर अपने हर संकल्प, श्वास, समय और संपत्ति रूपी सर्व खजानों को सफल करना है। देखो, आज आपके पास मधुबन बेहद घर से रूहानी स्नेह भरी सुंदर राखी आ रही है। हमारे निमित्त टीचर्स बहनें मधुबन की ये राखी अपने क्लास में सभी भाई बहनों को अवश्य दिखाना और बाप दादा की याद में सभी पूर्वज दादियों की स्नेह भरी सकाश के साथ सभी को रक्षा सूत्र बांधकर सबका मुख मीठा कराना जी। बाबा के सभी बच्चे स्वरक्षक, मर्यादा रक्षक, यज्ञ रक्षक और विश्व रक्षक बन, है ना। लिखो क्या क्या रक्षाबंधन की प्रतिज्ञा है। सबसे पहला स्वरक्षक, दूसरा मर्यादा रक्षक, फिर है यज्ञ रक्षक और विश्व रक्षक बन सदा परमात्मा रक्षा के अंदर बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करते, अपने भाग्य के गीत गाते, खुशियों में उड़ते और उड़ाते रहना। अच्छा, सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी याद ईश्वरी सेवा में रतन मोहिनी दादी जी। ठीक है, तो आप सबको राखी वहाँ पीछे रक्षाबंधन के बाद देखने को भी मिलेगी। बाकी इस वर्ष की रक्षाबंधन में हम सभी बहनों की यही, आप सभी भाई बहनों से यही ब्लेसिंग्स है, गुड विशेस है कि जो बाबा चाहता है संपूर्ण पवित्र बनना, संपूर्ण पवित्रता की प्रतिज्ञा करना, तो आज बाबा के कमरे में भी बैठना
और किन किन बातों पर अभी भी ओवरकम करने की आवश्यकता है, उस पर जीत प्राप्त करने की आवश्यकता है, तो वो है ना बाबा के सामने रखना। बाबा शक्ति भरेगा और हम सभी है ना कैसे स्वरक्षक बन करके बाबा ने जो बताई हुई मर्यादाएं हैं उसके रक्षक बने, जिससे सहज रूप से यज्ञ रक्षक और विश्व रक्षक बन जाएंगे। बाकी तो हम सबकी है ना बहुत अच्छी भाग्य है, हमारा फॉर्च्यून है कि रक्षाबंधन के दिन जैसे बेहद घर से राखी का पत्र भी दादी जी का आया, तो हमारे भाई साहब भी मधुबन यज्ञ से और उनकी पूरी टीम आज हाजिर है। तो भाई साहब मधुबन की ओर से हम सबको भी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देंगे। और सर्वप्रथम भाई साहब और भाई साहब की पूरी टीम को हम राखी बांधेंगे, फिर अपने भाई बहनों को, क्योंकि उनको फिर निकलना है मधुबन घर के लिए। ओम शांति। संगम युग के इस विशेष यादगार रक्षाबंधन पर्व की बाप दादा की ओर से, दादियों की ओर से और वरिष्ठ बहनें भाइयों की ओर से, हमारी अपनी ओर से, हमारे विशेष अकाउंट्स डिपार्टमेंट की ओर से आप सभी को इस रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत मुबारक हो, बधाइयाँ हो। कई पर्व विशेष यादगार के रूप में है, लेकिन रक्षाबंधन पर्व यह तो अति विशेष यादगार है। हम तो जब भक्ति की बात याद करते हैं तो कुछ भी पता नहीं था, केवल एक सिस्टम के रूप में चल रहे थे और बांध देते थे और ऐसे ही सब कुछ था। लेकिन बाबा ने ज्ञान में कितनी क्लियरिटी के साथ हर चीज को समझाया है कि किसकी रक्षा करनी है, कैसे रक्षा करनी है, कैसे रक्षा होती है, कैसे रक्षा करवानी है, सब कुछ जैसा अभी मुरली में भी सुना, दादी के पत्र में भी सुना और बहन जी ने पहले भी सुनाया। तो इस प्रकार से आत्मा की रक्षा का मतलब है आत्मा नेगेटिविटी और व्यर्थ से छूटकर संपूर्ण सकारात्मक बने, पॉजिटिव बने और आत्मा अपने आदि और अनादि स्वरूप, जो सर्वगुण संपन्न का स्वरूप है और जो सातों गुणों की ओरिजिनल स्थिति है, उस स्थिति में आत्मा स्थित हो जाए, वो रक्षा जो है बाबा आके करता है। और वही हमको भी सेवा सौंपी हुई है कि वह दूसरों की रक्षा उस प्रकार से, दूसरी आत्माओं को भी बचाना है इस रावण के जंजाल से। तो विशेष इस त्योहार पर मैं तो यही शुभ भावना, शुभकामना रखता हूँ कि अब हम अपनी राजधानी के नज़दीक आते जा रहे हैं। संगम युग भी पूरा हो रहा है और उसके साथ कलयुग भी पूरा हो रहा है और सतयुग आने वाला है। तो जो सतयुगी संस्कार है वह संस्कार अभी हमारे द्वारा प्रत्यक्ष हो। हम सदा सबके लिए इतनी शुभ भावना, शुभकामना रखें, सुख दें, सुख लें, जो सदा खुश रह सके। तो हम भी सदा खुश रहें और सभी को खुशी की वर्षा
सहयोग या गुड विशेष दे सके, सबको खुश रख सके, यही शुभ भावना शुभकामना है। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी को राखी की बहुत बहुत मुबारक है। आज राखी बंधन शुरू हो, उसके सबसे पहले जो हमारे महायज्ञ से जो मधुबन निवासी स्पेशल अकाउंट डिपार्टमेंट से भाई बहन आए हैं, तो वो सबसे पहले राखी बांधेंगे। उसके बाद फिर भाई लोग आएंगे, फिर बहनें आएंगे। ओम शांति। सबसे न्यारी अनोखी प्यारी, करती रक्षा पवित्रता की, कर दे राख मलिनता सारी। सुख शांति का सुहाना, ओ पर्व सुहाना, आया कितना पर्व सुहाना। प्रेम शांति और पवित्रता का पहनाए सबको ये गहना। यही तिलक इस दिव्य स्मृति का, आत्म भाई भाई बन रहना। दिव्य मधुर सुहाना, ओ पर्व सुहाना, आया कितना पर्व सुहाना।
बंधन को, राखी के पावन कंगन को। ऐसा पावन, ऐसा पावन है मन भावन, आया कितना पर्व सुहाना। ओ पर्व सुहाना, आया कितना पर्व सुहाना, आया कितना पर्व सुहाना, राखी लेकर आई बहना। ओ आई बहना, 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 ओ आई बहना। पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए। पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। इस राखी को परम धाम से परम पिता शिव लाए। इस राखी को परम धाम से परम पिता शिव लाए। प्रभु मिलन ये कराती है, अनोखी ये कहलाए, अनोखी ये कहलाए। इस बंधन को जो बांधे वो, इस बंधन को जो बांधे वो स्वर्ग सुखों के पाए, वो स्वर्ग सुखों के पाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। एक पिता के नाते से हम सब हैं भाई भाई। एक पिता के नाते से हम सब हैं भाई भाई। भूल गए इस नाते को, अपवित्रता है आई, अपवित्रता है आई। राखी इस त्योहार को लाकर, राखी इस त्योहार को लाकर फिर से याद दिलाए, ये फिर से याद दिलाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। नैनों को कर पावनता, अंजन है दिव्य बनाया। नैनों को कर पावनता, अंजन है दिव्य बनाया। दिल में भर कर प्यार रूहानी जीवन है सजाया,
ये जीवन है सजाया। आत्मज्ञान का तिलक लगा के, आत्मज्ञान का तिलक लगा के मन का दीप जलाए, ये मन का दीप जलाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। विकार के विकराल वार से राखी रक्षा करती, पवित्रता का दिव्य अलौकिक कंगन हमको देती। विकार के विकराल वार से राखी रक्षा करती, पवित्रता का दिव्य अलौकिक कंगन हमको देती। मधुरता और प्रेम शांति का, मधुरता और प्रेम शांति का गहना है पहनाए, ये गहना है पहनाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए, पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए। सच्चे भाईचारे के ये गुण गाए, सच्चे भाईचारे के ये गुण गाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए। आओ बांधे राखी मेरे भैया तेरे हाथ में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में। मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में। आओ बांधे राखी मेरे भैया तेरे हाथ में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में। मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में। इस राखी का राज बाबा ने आकर समझाया है, बांध के पावन बंधन बाबा ने गले लगाया है। इस राखी का राज बाबा ने आकर समझाया है, बांध के पावन बंधन बाबा ने गले लगाया है। प्यार के बंधन में बंधे बाबा बच्चों के साथ में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में। मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में। बाबा को खर्ची में दे दो अपनी हर कमजोरी को, बनना बाप समान तुम्हें बांध के रेशम डोरी को। बाबा को खर्ची में दे दो अपनी हर कमजोरी को, बनना बाप समान तुम्हें बांध के रेशम डोरी को। सदा सफलता मिलेगी भैया, सदा सफलता मिलेगी भैया तुमको हर पुरुषार्थ में। मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में। मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में। राखी की रेशम डोरी भाईचारे के गुण गाती, भाई बहन में सहयोग की भावना बढ़ाती। राखी की रेशम डोरी भाईचारे के गुण गाती, भाई बहन में सहयोग
स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में। आओ बांधे राखी मेरे भैया तेरे हाथ में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में। मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में। भैया मेरे धागे का तो मोल नहीं, भैया मेरे धागे का तो मोल नहीं, है ये बड़े अनमोल जिनका बोल नहीं। भैया मेरे धागे का तो मोल नहीं, भैया मेरे धागे का तो मोल नहीं। राखी ये संदेश सुनाता परम पिता से सच्चा नाता, जो सारे संबंध जोड़ता जीवन का सच्चा सुख पाता। झूठे रिश्ते नातों में तू डोल नहीं, भैया मेरे धागों का तो मोल नहीं। ये राखी कुछ और नहीं है भाई बहन का निर्मल प्यार, निराकार शिव पिता है अपना ये वसुधा अपना परिवार। इस अमृत में देह भान का जहर कभी तू घोल नहीं, भैया मेरे धागे का तो मोल नहीं, भैया मेरे धागे का तो मोल नहीं। पावनता का यह प्रतीक है ये दौलत ढूंढे संसार, पावन बनकर ही पाएंगे परम पिता का अनुपम प्यार। संगम युग की दौलत को सोने चांदी से तोल नहीं, भैया मेरे धागे का तो मोल नहीं, भैया मेरे धागे का तो मोल नहीं, है ये बड़े अनमोल जिनका बोल नहीं। भैया मेरे धागे का तो मोल नहीं, भैया मेरे धागे का तो मोल नहीं, भैया मेरे धागे का तो मोल नहीं, भैया मेरे धागे का तो। पिता की ओर से भैया बंधवा लो रक्षा बंधन, परम पिता की ओर से भैया बंधवा लो रक्षा बंधन। मधुर मधुर मर्यादाओं का लो पहनो पावन कंगन, लो पहनो पावन कंगन। देखो देवी बहना हम उपहार अनूठा लाई है, दो धागों में दोनों जहां की सब खुशियां भर लाई है। पवित्रता वरदान बनेगी आत्मस्मृति का लो चंदन, पवित्रता वरदान बनेगी
आत्मस्मृति का लो चंदन, मधुर मधुर मर्यादाओं का लो पहनो पावन कंगन, लो पहनो पावन कंगन। बदले में राखी के भैया बुराइयों का त्याग करो, पवित्रता की लाज निभाना, ज्ञानामृत नित पान करो। इन धागों में सदा समाया बाबा मुरली और मधुबन, इन धागों में सदा समाया बाबा मुरली और मधुबन। परम पिता की ओर से भैया बंधवा लो रक्षा बंधन, बंधवा लो रक्षा बंधन। कहते धागे मिलकर रहना, चमको भी चमकाते रहना। प्रेम एकता पवित्रता से गीत खुशी के गाते रहना। दुआ करे बहना बन जाओ, सभी करे गायन वंदन। दुआ करे बहना बन जाओ, सभी करे गायन वंदन। मधुर मधुर मर्यादाओं का लो पहनो पावन कंगन, लो पहनो पावन कंगन, लो पहनो पावन कंगन, लो पहनो पावन।
भावना है, ये राखी रक्षा करे यही शुभ भावना है। ओ आयो राखी त्योहारी खुशियाँ लायो रे, ओ आयो राखी त्योहारी खुशियाँ लायो रे। रंग बिरंगे राखी लायो रे, प्रभु संग मौज रूहानी मनाओ रे। आत्म ज्योत जगाओ रे, प्रभु संग पावन राखी मनाओ रे। मौज रूहानी मनाओ रे, प्रभु संग मौज रूहानी मनाओ रे। भावनाओं के सुगंध हो जिसमें पवित्र प्रेम का हो संचार। आओ मनाए इस अंदाज में राखी का त्योहार। भावनाओं की सुगंध जिसमें पवित्र प्रेम का हो संचार। आओ मनाए इस अंदाज में राखी का त्योहार। राखी का त्योहार। आत्म सम्मान की गरिमा जिसमें चंदन तिलक हो खुशबूदार। दृढ़ता की भी गांठ हो जिसमें संकल्पों में शक्ति अपार। संबंधों में संवेदना हो, संबंधों में संवेदना हो, माधुर्य में हो व्यवहार। आओ मनाए इस अंदाज में राखी का त्योहार। हाँ, राखी का त्योहार। वरदानों से भरे हो वाणी, दुआ की दौलत हो बेशुमार। पावन दृष्टि वृत्ति हो जिसमें बांटे स्नेह का उपहार। रिश्तों में हो रंग रूहानी, रिश्तों में हो रंग रूहानी। बंधन है पाप मिटाता, सुखी दलित को
रक्षित का नाता, यह बंधन है याद दिलाता। रक्षक और रक्षित का नाता, यह बंधन है याद दिलाता। अज्ञानी अंधियारे में थके पथिक को मार्ग दिखाता। बंधन तोड़े प्रीति जोड़े, सुखद सलोना पर्व महान। मंगल घट बरसाए अमृत, पाए सुखद सभी वरदान। आओ बांधे पावन बंधन, विश्व बनाए स्वर्ग महान। मंगल घट बरसाए अमृत, पाए सुखद सभी वरदान। पाए सुखद सभी वरदान, पाए सुखद सभी वरदान। परमपिता शिव देते सच्ची राखी की पहचान। पवित्रता की राखी बांधो, करो जग का कल्याण। परमपिता शिव देते सच्ची राखी की पहचान। पवित्रता की राखी बांधो, करो जग का कल्याण। पवित्रता की राखी बांधो, करो जग का कल्याण। आत्मस्मृति का तिलक लगाए, जोड़े शिव से नाता। भाई भाई की दृष्टि रखने वाला देव बन जाता। नेह के बंधन में बांधो खुद को तुम शिव से यार। भाई बन की रक्षा करे जे जीवन भर का सान। परमपिता शिव देते सच्ची राखी की पहचान। पवित्रता की राखी बांधो, करो जग का कल्याण। पवित्रता की राखी बांधो, करो जग का कल्याण।
पिता की है ये राखी, सबसे न्यारी अनोखी प्यारी। करती रक्षा पवित्रता की, कर दे राख मलिनता सारी। सुख शांति का नारा लेकर आया कितना पर्व सुहाना। ओ पर्व सुहाना, आया कितना पर्व सुहाना। प्रेम शांति और पवित्रता का पहनाए सबको ये गहना। यही तिलक इस दिव्य स्मृति का, आत्म भाई भाई बन रहना। दिव्य मधुर वाणी सिखलाने आया कितना पर्व सुहाना। ओ पर्व सुहाना, आया कितना पर्व सुहाना। मूल है देखो इसका कितना, परम पिता का है ये कहना। कभी न भूलो इस बंधन को, राखी के पावन कंगन को। ऐसा पावन है मन भावन, आया कितना पर्व सुहाना। ओ पर्व सुहाना, आया कितना पर्व सुहाना। आया कितना पर्व सुहाना, राखी लेकर आई बहना। ओ आई बहना, ओ आई बहना, ओ आई बहना, ओ आई बहना, ओ आई बहना। ओ आई बहना। पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए। पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए। सच्चे भाईचारे के ये गुण गाए, सच्चे भाईचारे के ये गुण गाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। इस राखी को परम धाम से परम पिता शिव लाए। इस राखी को परम धाम से परम पिता शिव लाए। प्रभु मिलन ये कराती है, अनोखी ये कहलाए, अनोखी ये कहलाए।
इस बंधन को जो बांधे वो स्वर्ग सुखों के पाए, वो स्वर्ग सुखों के पाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। इस नाते को अपवित्रता है आई, अपवित्रता है आई। राखी इस त्योहार को लाकर, राखी इस त्योहार को लाकर फिर से याद दिलाए, ये फिर से याद दिलाए। भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। नैनों को कर पावनता, अंजन है दिव्य बनाया। नैनों को कर पावनता, अंजन है दिव्य बनाया। दिल में भर कर प्यार रूहानी जीवन है सजाया, ये जीवन है सजाया। आत्मज्ञान का तिलक लगा के, आत्मज्ञान का तिलक लगा के मन का दीप जलाए, ये मन का दीप जलाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। विकार के विकराल वार से राखी